राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसमें मजदूरों के हक और अधिकार की बात दोहराई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरवीएम के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि बाबा साहब सही मायनों में मजदूरों और श्रमिकों के असली नेता थे, जिन्होंने भारत के श्रम मंत्री रहते हुए श्रमिकों के हित में अनेक फैसले लिए। यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने की, जबकि कार्यक्रम का शुभारंभ भंते धम्म बोधि ने किया। तथागत बुद्ध के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलचित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर श्रमिक एवं श्रवण संस्कृत विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजाराम आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बाबा साहेब को मजदूरों का सही मायने में नेता बताया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि भीषमपाल सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा, अनिल प्रभाकर, समाज सेवी, बहुजन शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने सामूहिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजदूरों, कामगारों, नौकरी पेशाओं का हिमायती बताया। उन्होंने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। मजदूरों के लिए 8 घंटे प्रतिदिन का कार्य निर्धारण कराया। महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा दिलाई। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया। उन्होंने 1946 में लेबर मिनिस्टर के रूप में रहते हुए मिनिमम वेजेस बिल पेश किया, जो बाद में न्यूनतम मजदूरी कानून बना। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने बताया कि बाबा साहेब ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत टाइड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन कर मजदूर यूनियन को मान्यता दिलाई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है और इस श्रमिक दिवस का जो विषय रखा गया है, विषय है श्रमिक दिवस एवं श्रमण संस्कृति। तो इन दोनों का मिलाव क्या है? तो आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया था पूरी दुनिया में, तो वो जो उपेक्षित लोग थे, मजदूर लोग थे, श्रमिक लोग थे, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता था, जिनको अधिकार नहीं मिलते थे, उनके लिए ही उनका वो आंदोलन था। उसके बाद 1880 में ये आवाज़ अमेरिका में उठी और बड़े पैमाने पर उस वक़्त 15 घंटे 16 घंटे मज़दूरों से काम लिया जाता था। उसके विरोध में एक रैली हुई और 1886 में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में अनेक मज़दूर मारे गए। उसके बाद ये विश्व लेवल पर इस क्रांति ने रूप ले लिया और फिर मज़दूरों के काम के घंटे दुनिया में 8 किए गए। लेकिन भारत में ये लागू नहीं हुआ। तो भारत में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1946 में ये कानून बनाया और भारत में भी मज़दूरों के घंटे 8 घंटे करवाए गए। लेकिन चूँकि जो पूंजीपति लोग हैं या शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, तो उनमें भी मज़दूरों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले नहीं हैं। इसलिए इस 1 मई को बड़े पैमाने पर भारत में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सम्मेलन हो, संगोष्ठी हो, रैली हो, बड़ी बड़ी सभाएं हो और संविधान में और लेबर एक्ट में मज़दूरों के हित में जो कानून बनाए गए हैं, वो मज़दूरों तक पहुँचाए जाने चाहिए और उन्हें वो सुविधा मिले। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज ये श्रमिक दिवस का कार्यक्रम रखा है। आज ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मजदूरों में जानकारी लाने के लिए ये कार्यक्रम आगरा के यूथ हॉस्टल में रखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मजदूरों का एक ऐतिहासिक विश्वव्यापी संघर्ष है, वो आज हमारे देश में कमर तोड़ रहा है। एक तरह से बेजान हो गया है, जबकि संविधान में उनके लिए तमाम मौलिक अधिकारों के रूप में उसकी व्यवस्था है। इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इवन अभी मानवर काशीराम जी का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन हुआ, सब जगह मजदूरों की इस बात को प्रमुखता से रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं को ज्ञात नहीं है कि ये कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक अच्छी पहल की है कि जिसको पूरी
भारत में कोई नहीं मनाता है मजदूर दिवस को, उसकी शुरुआत और पहल की है। इसके लिए राष्ट्रीय महत्व सभा को धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन वास्तव में जो मजदूर हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, उनको लेकर के उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया शिक्षित बनो, अगर वो पहले एजुकेट हो जाते तो अपने अधिकार के लिए सचेत हो जाते। तो पहले तो उनको एजुकेटेड करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो वो अपने अधिकारों को जानना, पहचानना, समझने लगता है, फिर उसके लिए मांग भी करता है। तो बाबा साहब ने इसीलिए 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज सही रूप में उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर उसका सही रूप में पालन होने लगे तो सारी समस्याएं इस देश की समाप्त हो जाए, चाहे वो श्रमिकों की हों चाहे अन्य लोगों की। इस कार्यक्रम में गोविंद राम ने अपना धन्यवाद, आभार एवं समापन में बाबा साहेब द्वारा मुंबई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन को संस्थापक के रूप में धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक का सफल संचालन रुपेंद्र पाल, मंडल अध्यक्ष आरबीएम ने किया। कार्यक्रम में सुनील कुमार, कमल पिप्पल, ऋषि कुमार, श्रीपाल बाबू, इंद्रजीत सिंह, पूर्व पार्षद हरवेंद्र, रूप किशोर हरित, योगेश गौतम, मुकेश गौतम, नरेंद्र बौद्ध, रिंकू भारतीय बौद्ध, कैलाश बाबू, अरुण भारतीय, रजनी भारतीय, शशि बौद्ध, शारदा देवी, अनीता बौद्ध, शारदा बौद्ध आदि लोगों की उपस्थिति रही। टीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।